खुदावंद यीशु अल मसीह के जिंदा कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अजीजों, आज के इस डिवोशनल थॉट में हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से फर्मा बरदारी के ताल्लुक से सीखेंगे और देखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें फर्मा बरदारी के ताल्लुक से क्या सिखाता है। बाइबल मुकद्दस में फर्मा बरदारी ईमानदार के खुदा के साथ ताल्लुक का एक बुनियादी पहलू है। ये सिर्फ कवानीन की पैरवी करने की हद तक ही नहीं है, बल्कि ये अपने दिल, दिमाग और अमाल को खुदा की मर्जी और अहकाम के मुताबिक करने का नाम है। बाइबल मुकद्दस में फर्माबरदारी खुदा के साथ ताल्लुक पर मबनी है और ये खुदा के साथ मोहब्बत, भरोसे और खुदा की अजमत का इजहार है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 14वां बाब और 15वीं आयत में खुदावंद यीशु अल मसीह ने कुछ यूं फरमाया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। मेरे अजीजों, हकीकी फरमाबरदारी एक ऐसे दिल से आती है जो खुदा के लिए वक्फ है और उसको राजी करने की ख्वाहिश रखता है। फरमाबरदारी का मतलब है कि जिंदगी के हर पहलू में खुदा की हाकमियत को तस्लीम करें और उसके आगे झुकें। ये इस बात का एतराफ है कि खुदा हाकमे कुल है, वो हाकमे आला है और उसके रास्ते हमारे मुंतखब करदा रास्तों से बुलंद और बेहतर हैं। और ये झुकाव हमें खुदावंद यीशु अल मसीह की फरमाबरदारी में बड़े वाज़िह तौर पर नजर आता है। फिलिपियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का खत, उसका 2 बाब, उसकी 8वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। बाइबल मुकद्दस में फरमाबरदारी ईमान का एक अमल है और इसका मतलब है कि खुदा के वादों पर भरोसा करना और अहकाम की पैरवी करना, चाहे हम उन्हें मुकम्मल तौर पर समझ ना सकें, उन पर अमल करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें उसके अहकाम की पैरवी करनी है। जैसे इब्रानियों 11वें बाब को ईमान का बाब कहा गया है और उसमें फरमाबरदारी को ईमान की एक इलामत के तौर पर जाहिर किया गया है। पूरी किताब मुकद्दस में फरमाबरदारी को बरकतों के साथ जोड़ा जाता है, जबकि नाफरमानी के साथ नताइज भी मुंसलिक होते हैं। इस्तिस्ना 28वें बाब में वो बरकतें बयान की गई हैं जो खुदा के अहकाम पर अमल करने से हासिल होती हैं और वो लानतें जो नाफरमानी के नतीजे में आती हैं। और खुदा वादा करता है कि वो उन लोगों को बरकतें देगा जो उसकी फरमाबरदारी करते हैं। फरमाबरदारी ईमानदार की तकदीस के अमल का एक अहम हिस्सा है। जब हम खुदा की फरमाबरदारी करते हैं तो हम मसीह की मुशाहबत में ढल जाते हैं। रोमियो के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी 2री आयत में कुछ यूं मरकूम है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। हमारे सहनों की तजदीद के जरिया से तब्दीली आती है, जो उस वक्त होती है जब हम अपने ख्यालात और अमाल को खुदावंद के कलाम के मुताबिक ढालते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस की फरमाबरदारी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपनी ताकत से हासिल कर सकें। गलतियों 5वां बाब, उसकी 16वीं से 25वीं आयत के मुताबिक रूहुल कुदस ईमानदारों को खुदा की फरमाबरदारी करने के लायक बनाता है, हमें गुनाह पर कायल नहीं होने देता, सच्चाई में हमारी रहनुमाई करता है और हमें खुदा के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की ताकत देता है। बाइबल मुकद्दस की रूह से फरमाबरदारी हमारा खुदा की मोहब्बत और रहम का दिल से जवाब है, जो कि एतमाद, हाकमियत को तस्लीम करने और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की निशानदही करता है। फरमाबरदारी एक फर्ज भी है और एक एजाज भी है। मेरे अजीजों, फरमाबरदारी से हमारी रूहानी तरक्की होती है और ये खुदा के साथ गहरे ताल्लुक का बायस बनती है और हमारी जिंदगियों में उसके वादों की तकमील का बायस बनती है। सो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में जांचें और परखें कि क्या हम खुदा के फरमाबरदार हैं या नहीं। अगर आज तक हम खुदा के फरमाबरदार नहीं, तो आज अपनी जिंदगियों में इस कलाम को लें और उसके हजूर में झुक जाएं और उससे कहें कि खुदावंद, मैं तेरी हजूरी में आता हूं
اور تجھ سے منت کرتا ہوں کہ مجھے تو ایسی روح عطا فرما جو تیری فرما بردار ہو، اور ایسا دل عطا فرما کہ ہمیشہ اے خداوند میں تیری فرما برداری کرتا رہوں۔ سو میرے عزیزو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔